बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ आलू बैंगन की एक मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एक आसान रेसिपी है। बैंगन खाना जिनको पसंद नहीं है, अगर इस रेसिपी से बनाएंगे बहुत मज़ेदार भी बनेंगे और आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे। और आपने रेसिपी को मुकम्मल देखना है और रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा। तो चलें मज़ेदार से आलू बैंगन बनाना शुरू करते हैं। पैन में मैंने यहाँ पर 3/4 कप के बराबर तेल शामिल किया है। तेल को हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें जीरा शामिल करेंगे। जीरा मैं यहाँ पर 1.5 टीस्पून शामिल कर रही हूँ। जीरे को हम हल्का सा कुक कर लेंगे, यानी तकरीबन चंद सेकंड्स के लिए हमने इसे कुक करना है। जैसे ही ये पकना शुरू होगा उसके बाद हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। प्याज आपने बैंगन के हिसाब से शामिल करनी है। मैं 1 किलो बैंगन बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर 4 दरमियाने साइज़ की प्याज को स्लाइसेस में काट कर शामिल किया है। अब प्याज को हम मिक्स कर लेंगे, खोल लेंगे प्याज को, यानी ये अलग अलग हो जाएगी। उसके बाद हमने इस प्याज को हल्का सुनहरा करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्याज को हल्का सुनहरा कर लिया है। आपने इससे ज़्यादा इसको डार्क कलर नहीं देना है, वरना फिर बैंगन का जायका ख़राब हो जाएगा। अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर भी हमने बैंगन के हिसाब से ऐड करने। तो ये तकरीबन आधा किलो के बराबर टमाटर हैं और मैंने रफली काट कर इनको शामिल किया है। हल्का सा इसको मिक्स कर लेंगे ताकि प्याज का कुकिंग प्रोसेस रुक सके। उसके बाद हम इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। हस्बे जायका इसमें हम नमक शामिल करेंगे। मैं यहाँ पर 2 टीस्पून शामिल कर रही हूँ। साथ साथ हम इसमें पिसी हुई मिर्चें भी शामिल करेंगे और कुटी हुई मिर्चों का इस्तेमाल भी करेंगे। आप दोनों में से कोई एक मिर्च का इस्तेमाल कर लीजिएगा। इसके बाद हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर, और इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे 2 टीस्पून भर के। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। टमाटरों को यहाँ पर नरम करना, मैश करना ज़रूरी नहीं है, बस हमने इसको 1 से 2 मिनट के लिए कुक करना है। उसके बाद हम डायरेक्ट इसमें बैंगन शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मसाले ऐड करने के बाद इनको अच्छे से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लिया है। अब इसमें मैं बैंगन शामिल करूँगी। बैंगन 1 किलो हैं। इनको मैंने पानी में भिगो कर रखा हुआ था, क्योंकि बैंगन के अंदर कसैलापन होता है और ये काले होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए इसको पानी में भिगो कर रखना ज़रूरी है। साथ साथ मैंने आलू भी पानी में भिगो कर रखे हुए थे, क्योंकि ये भी काले हो जाते हैं। आलू भी हमने साथ ही ऐड करने हैं और इन दोनों को अच्छे से इस मसाले के साथ मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद बिल्कुल हल्की आंच पर हम इसको कवर करके रख देंगे। बैंगन के अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी होता है, ये अपना पानी रिलीज़ करते हैं। उसी पानी में बैंगन भी गल जाते हैं, आलू भी गल जाते हैं। हमें एक्स्ट्रा पानी शामिल करने की ज़रूरत पेश नहीं आती है। मिक्स हो गए हैं, कवर करके रख देंगे और थोड़ी देर के बाद आप ढक्कन हटाकर देख लीजिएगा। अभी इसको पकते हुए 5 से 7 मिनट हुए हैं। आप देखें बैंगन काफ़ी नरम हो गए हैं, काफ़ी इन्होंने पानी रिलीज़ किया है। और अब इसी पानी में बस इनको हमने पकाना है, क्योंकि आलू हमने गलाने हैं। तो दोबारा से अच्छे से मिक्स करके हम इसको कवर करके रख देंगे। मगर साथ साथ इस वक्त हमने इसमें हरी मिर्चें भी शामिल करनी है। हरी मिर्चें शामिल करके इसको कवर करके रखेंगे जब तक आलू नहीं गल जाते हैं। जहाँ इस वक्त आलू गल गए हैं और बैंगन को आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे मैश हो गए हैं। थोड़ा बहुत पानी इनमें है। अगर आप इन बैंगनों को ऐसे ही खाना पसंद करते हैं तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा, वरना इसका ढक्कन हटाकर आप इसको दरमियानी आंच पर इसका पानी भी ड्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब इसमें हमने हरा धनिया शामिल करना है और इसमें कुछ मैं साबुत हरी मिर्ची ऐड करूँगी। मिक्स कर लेंगे इसको और थोड़ी देर के लिए बिल्कुल हल्की आँच पर इसको मैं छोड़ दूँगी, तकरीबन 3-4 मिनट के लिए, ताकि इसमें मिर्चें नरम हो जाएँ और हरे धनिया का इसमें फ्लेवर आ जाए। और उसके बाद फ्लेम ऑफ करेंगे और फिर इसको डिश आउट करेंगे। आलू बैंगन की इस सब्ज़ी में आप आलू के गल जाने के बाद इमली का पल्प भी शामिल कर सकते हैं, थोड़ा सा लेमन जूस, या फिर थोड़ी सी टाटरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें ये आलू बैंगन की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। ये बहुत मज़ेदार बनती है। आप इसको रोटी फ्राई करके भी खा सकते हैं और या फिर आप सादा चपाती के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और बहुत मज़े का लगता है। एक आसान सी रेसिपी है। जिन लोगों को बैंगन खाना पसंद नहीं है, आप इस तरीके से बनाएं, आपको पसंद आएगी रेसिपी। कमेंट, लाइक, शेयर आपने ज़रूर करना है। इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और बहुत मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।